श्री राम प्रिय भक्तों, जब सब धन दौलत नष्ट हो जाए और आपके मित्र शत्रु हो जाएं, अपने पराये हो जाएं, अपने आपका साथ छोड़ दें, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि जब सब हट जाते हैं, सब आपसे दूर हो जाते हैं, तो एक ऐसा चीज है जो आपके लिए हर पल हर समय बाहें बिछाए खड़े हैं। और वो कौन है प्रिय भक्तों? वो हम सब के परम पिता परमेश्वर हैं। वो तो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कब मेरी तरफ मुख कर ले और मैं उसे गले से लगा के छाती से लगा लूं और उसे अपना लूं। हमने ही उसको भूल रखा है। वो तो हर पल हर समय ये चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन हम इस संसार की चकाचौंध में, धन दौलत में हम इतना आसक्त हो गए हैं कि परमात्मा को भूल ही गए हैं, उसके नाम को भूल ही गए हैं। और यही दुखों का असली कारण है। भगवान बार बार याद दिलाते हैं कि अब भी समय है, अब भी मेरे पास लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। क्योंकि एकमात्र सहारा वही है दुखों को काटने का, प्रारब्ध को काटने का। उसके बिना प्रारब्ध कट नहीं सकते, दुख मिट नहीं सकते। चाहे आप कहीं पर दुनिया में धक्के खा लो, आना तो आपको भगवान नाम के पास ही पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत कर दोगे जपने की, उतना ही अधिक लाभ होगा। कहीं जाना नहीं है, कुछ लगता नहीं है, धन दौलत खर्च नहीं होती। सुना होगा, तेरी क्या जीभ घसती है? हरि का नाम लेने में जीभ नहीं घसती, बल्कि इस जीभ को वो आनंद आने लगता है। जीभ का मतलब है शुरुआत तो जीभ से ही करनी पड़ेगी। जिस तरह बच्चे को शुरुआत में पेंसिल पकड़ के लिखवाया जाता है, इसी तरह पहले वाणी से शुरुआत कीजिए। जब वाणी से ऊपर बढ़ेंगे, फिर मन पर आ जाएंगे और फिर प्राणों पर आ जाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए। आपके पास चाहे कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं, अगर आपके पास यह मंत्र है, मंत्र मतलब भगवान के जितने भी नाम हैं, जैसे ओम, राम, कृष्ण, शिव, ये सब अपने आप में ही मंत्र हैं। ये नाम जप भी हैं और ये मंत्र जप भी हैं। तो आप राम को मानते हैं, हम यहाँ राम की बात करेंगे, तो राम नाम को कस करके पकड़ लीजिए, आपके सब दुख मिट जाएंगे। क्योंकि कबीर दास ने स्पष्ट कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंतरा ना कोई, धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम अंग होई। जिसके पास राम नाम का मंत्र है, जिसने इकट्ठा कर लिया है, वही दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। बाकी तो सारी दुनिया निर्धन है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया असत्य है, असत्य है, और सत्य केवल हरि का नाम है। तो सत्य वस्तु के संग लगेंगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। संसार के सुखों को भोगिए, उनमें फंसिए मत, उनमें आसक्त मत हुए, और प्रभु के नाम को हर पल हर समय याद रखिए, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हरि का नाम एक बार बोलने मात्र से वो सुख देता है जिस सुख की कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अभी तो आप झूठे सुख में जी रहे हो, अभी तो सुख आपने देखा ही नहीं है। क्योंकि जो आप भोग रहे हो वो सुख नहीं है, वो दुख का कम होना है। आज दुख कम है, थोड़ा सुखी हो गए, कल फिर से दुख बढ़ेगा, फिर दुखी हो जाओगे, तो ये सुख है ही नहीं। सुख तो वो होता है जो एक बार मिल गया, हा परमानंद, फिर कभी कम ही ना हो, फिर कभी समाप्ति ना हो। तो वो तो केवल और केवल राम नाम जप से ही मिलेगा। अन्य कोई साधन न था, ना है और ना ही होगा। तो निरंतरता से तैल्य धारावत, जैसे तेल की धारा कभी टूटती नहीं है, ऐसे ही राम नाम अपनी श्वास श्वास में पिरो लीजिए। श्वासों की कर सुमरनी, बस श्वासों की सुमरनी करो, हर श्वास के साथ राम नाम का जप करो। फिर आपको कभी भी कोई भी किसी प्रकार का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि ये सभी प्रारब्ध को मेट देता है। महर्षि वाल्मीकि को देखिए, कितने बड़े डाकू थे, अपराधी थे, और सारा प्रारब्ध मिट गया, वो भी उल्टा जप कर। तो आप तो सीधा जप रहे हैं, जप लीजिए ना प्रिय भक्तों। कमी किस बात की है? किसी से कुछ लेना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एनी टाइम काम करते रहो, नाम जपते रहो। आहा, काम भी बढ़िया होगा और नाम जप भी होगा। इससे सुनहरा मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी लोग नहीं जपते, और स्पष्ट शास्त्रों में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा।
कलयुग में तो नाम का ही आधार बताया है, क्योंकि तपस्या यज्ञ वगैरह जो मुश्किल साधन है वो कलयुग में हो ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने कह दिया है कि केवल मेरा नाम जप करो, और वो भी हर समय, किसी भी निरंतर। श्री कृष्ण ने कहा है निरंतर जपो। निरंतर तो जब ही होगा जब आप सारे काम करते करते श्वासों से ध्यान करोगे, क्योंकि निरंतर तो सांसें ही चल रही हैं। भरोसा करके उसको जपना शुरू करेंगे तो सब दुख मिट जाएंगे, सब रिश्तेदार अपने होने लगेंगे। जो मित्र शत्रु हो गए थे वो शत्रु मित्र बन जाएंगे, सब आपके पास दौड़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जिस पे राम की कृपा हो गई, तो राम की कृपा होते ही तो सब दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास। बस एक राम को मना लो, दुनिया वाले तो अपने आप ही फिर आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, चक्कर काटेंगे आपका, ये निश्चित है। बस राम नाम जपो। बाकी कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।